लाइट माइट स्थिति में अनुभव कर रही। चारों ओर बिल्कुल शांत वातावरण। कोई आवाज नहीं। साइलेंस स्थिति में स्थित होकर के मैं उस चली आत्मा अपने बाबा के पास उड़ते हुए मेरे बाबा देख रहे हैं। मैं उनकी संतान। उन्होंने ही मुझे आत्मा को इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए ही भेजा है। शांत चिंता मुक्त अपने बाबा के पास जा रही हूँ। वो मेरे बाप भी हैं, टीचर भी है, ज्ञान के दाता सतगुरु भी है। सुंदर नजारा। ये अमृत वेला कितना खुशनुमा लग रहा है। पास बैठ करके रूह रिहान करने का अलग ही मजा है। बाबा को देखते रहो, देखते रहना है। मन ही मन उनसे बात करने को मन करता है। बाबा किसी बात
का बुरा नहीं मानते। प्यार के सागर हैं। पूरा प्यार बरसा रहे हैं। मैं आत्मा उनके प्यार में गदगद हो गई। कितना हल्का बना दिया है। विकारों के बोझे से उतार कर मुझे आत्मा को असली स्वरूप दे दिया। विकारों से ग्रस्त ये आत्मा पूरी तरह से मैली हो पड़ी थी। लेकिन बाबा ने इस आत्मा को ज्ञान स्नान करा दिया। ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। इतनी भाग्यवान आत्मा है जिसको खुद भगवान आकर के पालना करते हैं, शिक्षाएं देते हैं, फिर गति सदगति में ले जाने के लिए स्वयं सद्गुरु बन करके इस आत्मा को लेने आएगा। मैं अब आत्मा अपने पिता परमात्मा का शुक्रिया 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 करते रहते। फरिश्ते संगम युग के शिव से
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 4 सितंबर 2025 प्रातः मुरली ओम शांति भावदाता। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक कर रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर में बाबा ने कहा, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसरी गुण तो नहीं है, मूढ़ी तो नहीं हो, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हो। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाए, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा से कोई बुरा कर्म नहीं करना है। पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। ये पुण्य में आता है, ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें। अब बुद्धि तो मिली है ना, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं ये पाप नहीं है, विकार को पाप ही नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया है ये बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत
पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो। रिमेंबर गॉड फादर। वे समझते हैं ये गॉड फादर के पास जाते हैं, परंतु वो लोग ये नहीं जानते कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहां जाएंगे। आत्मा एक शरीर दूसरा लेती है। गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं। कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। ये कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर का डर रहता है। समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा करेंगे कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हैं। जानते हो ये कर्म अकर्म हुआ। याद में रहे जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं। राम राज्य में बुरा कर्म कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है ना, कहां बुलावा होता है, ये करना चाहिए वह नहीं करना चाहिए। हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं, तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे तो बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा, तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने में समझेंगे। बाबा कहते प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा, तो उस प्यार की ताकत से कोई को समझाने में से समझेंगे। ये तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं।
मनसा में आने से वे शक्ल में भी आ जाता है। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ, तुम ऐसे थे, अब नहीं हो फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम ये बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है। हम संपूर्ण निर्विकारी हैं। बाबा कहते अपनी जांच करनी है कि हम संपूर्ण निर्विकारी हैं। हमारे में कोई आसरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हो, मूड़ी तो नहीं हो। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूं। कल पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नोंद ऐसी है। कोई कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो जरूर करेंगे। अच्छा जाट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसा बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम जेक्ट तो ये खड़ा है ना, बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैज को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई इविल बात ना निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सत्य में सब दैवी गुण वाले होते हैं। इविल कोई बात नहीं। उन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। ये तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो। मनुष्य ही देवता बनते हैं। सब कोई इकट्ठे थोड़े ही आ जाएंगे। आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ ऐसे में एक्टर थोड़े ही स्टेज पर आ जाएंगे, अंदर बैठे रहते हैं। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। वह हद का नाटक और ये है बेहद का। बुद्धि में है कि हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। ये बेहद का बड़ा झाड़ है। नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके।
पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने, 100 भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूं। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पाठ है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में है, इसलिए उनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो, हमको जाना है। घर जहां आत्माएं रहती हैं, अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। चैतन्य है, आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं? 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वे एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पाठ बजाते हैं। यह तो आत्मा को नेचुरल पाठ मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख भी अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, वह हम सदा सुखी बन जाते हैं। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वे सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही आकर अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। ताली 2 हाथ की बजती है, वह ऐसे नहीं होता। यहां तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। ये भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा? ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से निकाल देते हैं। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते।
इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं। सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्यांत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्य की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घट घट वासी हैं, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधमगति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। ये पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं, दीपमाला के दिन नजदीक होते जाते हैं, तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन है फिर नए कपड़े पहनेंगे। दीपावली आ रही है, बाबा दीपावली की याद करा रहे हैं। इतने दिन है फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करेंगे तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा। ये तो सच कहते थे भाई। सच को तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो। तुम सत बनते हो सत बाप द्वारा। वे सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल दे सकते हैं। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल पहले पद पाया है वह जरूर पाएंगे, ये सर्टेन है। वहां काली मृत्यु होती नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। श्री कृष्ण की बात शोभती नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग पर श्री कृष्ण फिर कहां से आएगा। वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर, 84 एक्टिविटी, ये बना बनाया खेल है। उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुंदर सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं।
कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु ये बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियां ज्यादा याद करती हैं। वह उच्च पद पा नहीं सकती हैं, वह ऊंच पद पा सकती हैं। ये भी समझ की बात है ना। बाबा की याद बहुत तड़पाती है। बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी विवल बोल मुख से ना निकले, कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। यह आंखों में कभी क्रिमिनल ना हो, यह आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। सेकंड पॉइंट में क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। आज का बाबा का मीठा मीठा वरदान है त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है, और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो त्याग तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं। संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया, कभी भी तू मैं तेरा ना आए तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। स्लोगन है संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना, ये भी संपूर्ण अहिंसा है। अव्यक्तिशाली है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो, कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। गीता, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति,
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कली हर बाग में खिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली। जब ये रंग है जगमगाए ज्योति बिंदु, वो तो अपने संग है। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं, रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली। ये नहीं मुरझाएगी, गम की आए आंधियां तो भी ये मुस्काएगी। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं, है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं गिरती नहीं, हमको मिली। ओम शांति।